जय माता दी दोस्तों, हमारी कथा कहानी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार इंदिरा एकादशी का व्रत 21 सितंबर दिन बुधवार को रखा जाएगा। इस एकादशी पर भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इंदिरा एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम में स्थान मिलता है और साथ ही साथ पितरों को मुक्ति भी मिल जाती है। एकादशी का व्रत रखने से व्रत रखने वालों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत विशेष महत्व है। इसका संबंध भगवान विष्णु से है। ऐसा माना जाता है कि इंदिरा एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम में ही स्थान मिलता है और साथ ही साथ पितरों को मुक्ति भी मिल जाती है। पुराणों के अनुसार एकमात्र इंदिरा एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को सदियों की तपस्या जैसे कि कन्यादान और अन्य पुण्यों का बराबर फल मिल जाता है। इसलिए इस व्रत को रखना बेहद खास माना जाता है। इस व्रत के बारे में यह भी कहा जाता है कि इस व्रत को रखने वाले व्यक्ति के पितरों को नर्क लोक से भी मुक्ति मिलती है और वे मोक्ष को प्राप्त कर हमेशा के लिए स्वर्गलोक की तरफ चले जाते हैं। इंदिरा एकादशी का व्रत उदय तिथि के अनुसार 21 सितंबर को ही रखा जाएगा और पारण अगले दिन 22 सितंबर गुरुवार के सुबह 6:09 से लेकर सुबह 8:35 के बीच ही होगा। अन्य एकादशी की तरह इस व्रत का धार्मिक कर्म भी दशमी से ही शुरू हो जाता है। दशमी के दिन घर में पूजा पाठ करें और दोपहर में नदी में तर्पण की विधि करें। अगर आप नदी में नहीं नहा सकते तो घर में शुद्ध गंगा जल डाल के आप पानी से भी नहा सकते हैं। श्राद्ध की तर्पण विधि के पश्चात ब्राह्मण को भोजन कराएं और उसके बाद स्वयं भी भोजन करें। याद रखें, दशमी पर सूर्यास्त के बाद भोजन न करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर व्रत का संकल्प लें, स्नान करें, एकादशी पर श्राद्ध विधि करें एवं ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके बाद गाय, कौवे और कुत्ते को भी भोजन दें। व्रत के अगले दिन यानी द्वादशी को पूजन के बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और दान दक्षिणा दें। इसके बाद परिवार के साथ मिलकर ही भोजन करें। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वित हो जाएं। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित कर भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत जरूर रखें और व्रत कथा का पाठ भी करें। भगवान की आरती करें, भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। पावन दिन पर भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। अगले दिन सूर्योदय के बाद ही व्रत खोलें और सात्विक भोजन करें। बहुत से लोग व्रत के दौरान फलाहार भी ग्रहण करते हैं और कुछ लोग कुछ भी खाना ग्रहण नहीं करते, यहाँ तक कि पानी भी ग्रहण नहीं करते, परंतु आप व्रत के दौरान फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। इंदिरा एकादशी का व्रत का लाभ उन्हीं लोगों को मिलता है जो भगवान विष्णु की आस्था और पूजा करते हैं। इसे हिंदू धर्म में सबसे फलदायी व्रतों में से एक माना जाता है। एकादशी व्रत के लाभ आपको शांति और समृद्धि ला सकते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग के समय महिष्मती नगरी में इंद्रसेन नामक राजा राज्य करते थे। उनके माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था। एक समय रात्रि में उन्हें स्वप्न में दिखाई दिया कि उनके माता पिता नरक में जाकर अपार कष्ट भोग रहे हैं। नींद खुलने पर अपने पितरों की दुर्दशा से राजा बहुत चिंतित हुए। उन्होंने सोचा कि किस प्रकार पितरों को यम यातना से मुक्त किया जाए। इस बात को लेकर विद्वान ब्राह्मणों और मंत्रियों को बुलाकर स्वप्न की बात कही। ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजन, यदि आप सपत्नीक इंदिरा एकादशी का व्रत करें तो आपके पितरों की मुक्ति हो जाएगी। इस दिन आप भगवान शालिग्राम की पूजा कर तुलसी आदि चढ़ाकर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दें और उनका आशीर्वाद लें। इससे आपके माता पिता स्वर्ग चले जाएंगे। तब राजा ने ब्राह्मणों की बात मानकर सपत्नी विधि पूर्वक इंदिरा एकादशी का व्रत किया। रात्रि में जब वो सो रहे थे तभी भगवान ने उन्हें दर्शन देकर कहा, राजन, तुम्हारे व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हुई है। इसके बाद से ही इंदिरा एकादशी के व्रत की
महत्व बढ़ गई। एकादशी व्रत का धार्मिक महत्व है। इस व्रत को रखने से सभी दुख दूर हो जाते हैं। माना जाता है कि यह व्रत हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा फलदायी होता है। अगर हम श्रद्धा के साथ एकादशी व्रत रखते हैं तो हमें सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ प्राप्त होता है।